नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल आज उस मेडिकल व्यवस्था पर है जो कोरोना के बीच देश में चरमराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच बैठकों के जरिए जो सियासी नमक लोगों के आप कह सकते हैं घाव पर छिड़का जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। अरविंद केजरीवाल ने बैठक के अंदर अपनी बात को सीधा टीवी पर लाइव कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति भी जताई और अब इस पूरे मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, जिसमें अब पीएम मीटिंग का वीडियो लीक होने पर योगी ने हमला किया है। केजरीवाल पर योगी ने निशाना साधा। अपनी नाकामी छिपा रहे अरविंद केजरीवाल। योगी ने कहा है दूसरे राज्यों पर गलत आरोप लगा रहे हैं। ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल देखिए, योगी आदित्यनाथ इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपी और हरियाणा, खास तौर पर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने तो सीधे नाम लिया था उत्तर प्रदेश का। और ऐसे में जब आज इस बैठक में, जो कि ज्यादातर एक कॉन्फिडेंशियल बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ पूरी चर्चा करते हैं कि क्या कमी है, कहां पर क्या ठीक करना है, उस पूरी अपनी जो बात वहां पर अरविंद केजरीवाल ने कही थी उसे उन्होंने लाइव कर दिया। आपत्ति जताई थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन इसके बाद अब बीजेपी उन पर हमला बोल रही है, योगी आदित्यनाथ खास तौर पर, क्योंकि इस बैठक में पीएम के सामने अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ राज्य हैं जो दिल्ली का ऑक्सीजन रोक रहे हैं और जाहिर तौर पर उनका निशाना यूपी पर था। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने यूपी का नाम भी लिया है। बहरहाल ये सियासी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन लड़ाई जान की है, लड़ाई जिंदगी की है, लड़ाई ऑक्सीजन की किल्लत से है। वो लड़ाई जो अस्पतालों के बाहर मरीज और उनके रिश्तेदार इस वक्त लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आप हालात समझेंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करें। ऑक्सीजन खत्म है। सांस सांस को तड़पती एक मुल्क की कराह सुनिए। कई हॉस्पिटल, हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। अस्पताल दर अस्पताल रोते बिलखते परिवारों का ये दर्द देखिए। इस खस्ता हाल मेडिकल सिस्टम की चीखों से शहर दर शहर कांप रहे हैं। सच्चाई तो सिर्फ इतनी है कि सांस लेने को ऑक्सीजन की इस किल्लत ने कई सांसों को थाम दिया है। कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए इस महामारी में तबाह हो गई है। इस मेडिकल सिस्टम ने कई लोगों की बलि चढ़ा दी है। लखनऊ से लेकर भोपाल तक कई अस्पताल लिख रहे हैं अब यहां बेड उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर पर पहुंचे इस मेडिकल सिस्टम पर आज एक बार फिर सवाल उठा जब खबर आई कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल ने इसका खंडन कर दिया। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 25 लोगों ने हाई प्रेशर ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंगाराम के अंदर दम तोड़ दिया। 60 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं। वही ऑक्सीजन जो जिंदगी चलाती है, आज दर दर की ठोकरें खाते लोग उसकी किल्लत की कीमत चुका रहे हैं। रात से ही है, रात से ऐसे हालत हो रही है सर। डॉक्टर भी नहीं आ पा, ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। एक सिलेंडर होता है, 10-10 पेशेंट को लगाया जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्या है ऑक्सीजन? एक घंटे में बोल रहे हैं, अभी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बता रहे हैं खत्म है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के इस बैठक को टीवी पर लाइव कर दिया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सूत्रों की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने पर टोका भी।
बीजेपी ने कहा है कि एक कॉन्फिडेंशियल बैठक को सार्वजनिक कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के सबसे निचले स्तर को छू लिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में ये सीधा आरोप लगाया था कि अन्य राज्य दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई रोक रहे हैं। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। सर कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल राजनीति के अंदर सबसे नीचे स्तर की राजनीति करने लगे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स को लेके इस आपदा के लिए थी, उसको एएनआई को बुलाकर जिस प्रकार से अपने आप को टेलीविजन पर चमकाने की कोशिश करी, वो बहुत गैर निंदनीय है। सियासी लड़ाई से आगे सवाल तो उस लड़ाई में पीछे रह जाने का है जो देश में लगातार कोरोना के तेजी से पैर पसारने की वजह से बढ़ रहा है। कोरोना के मामले अब 3.5 लाख के पार होने पर आमादा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा